हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम अपर्णा। स्टूडेंट, सोमवार को पीएम मोदी जी ने हमारे देश की पहली डिजिटल करेंसी ई रूपी को लॉन्च किया है। तो ये जो ई रूपी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो ये जो ई रूपी है वो किस तरह से काम करता है, हमारे लिए किस तरह ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसी आज की वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखनी है ताकि आप समझ सको कि ई रूपी क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ई रूपी है ये कैशलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आप समझने के लिए मान सकते हैं कि ये एक तरह का गिफ्ट वाउचर है जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आपके मोबाइल में किसी प्रकार का पेमेंट एप्लीकेशन होने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, इस तरह के जो एप्लीकेशंस है उनकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपके मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग अगर ना भी हो तो भी आप ई रूपी का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ई रूपी काम कैसे करेगा और हमारे डिजिटल इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे होगा। स्टूडेंट्स, आजकल सभी लोग कैशलेस पेमेंट से ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। अगर हमें कोई शॉपिंग में अगर हमें पेमेंट करना होता है तो या तो हम गूगल पे करते हैं या फिर हम पेटीएम वगैरह करते हैं। तो इनको हैंडल कौन कर रहा है? तो इन सब के बीच होता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है? सपोज अगर मैंने गूगल पे किया, ठीक है, तो क्या किया, गूगल पे जो सामने वाला है जो हमें सामान दे रहा होता है, सपोज हम किसी शॉप पे है तो मैंने उसका गूगल पे से उसका जो QR कोड है उसे स्कैन कर लिया। उस स्कैन को डिजिटल थ्रू वो बैंक में गया, बैंक ने उस कोड को, जो QR कोड है, उसे मैच किया और जिसे पेमेंट करना है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब इस तरह से ये डिजिटली वर्क होता है और हम इजीली गूगल पे से या पेटीएम से अपना पेमेंट कर देते हैं। जो ई रूपी है ये भी ठीक वैसे ही काम करने वाला है जैसे गूगल पे और पेटीएम वगैरह काम करते हैं। ई रूपी इंडिया का है, डिजिटल करेंसी है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन सभी ने मिलके ई रूपी को लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, ई रूपी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगी। इससे ये होगा कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आपको उसकी पैसों से मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले बंदे को किताब की ज़रूरत है और आपको उसकी हेल्प करनी है तो आप उसको एक ऐसा वाउचर देंगे जो सिर्फ किताब की दुकान पर ही वैल्यूड होगा। अगर उसने उस QR कोड को ले जाके किसी खिलौने की दुकान पे दिखाया तो वहाँ पे वो अनवैलिड शो करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता निकाला है। इससे क्या होगा कि जो बीच के जो घपले होते हैं, सपोज गवर्नमेंट ने किसी की मदद के लिए 100 रुपये भेजे तो उस तक 50 रुपये ही पहुँचते और 50 रुपये बीच में गायब हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब ऐसा होगा कि अगर आपको 100 रुपये दिए हैं तो आप तक 100 रुपये ही पहुँचेंगे। कंडीशन इज, आपने जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं आपको वही काम करना है। सपोज अगर किसान ने गवर्नमेंट से बीज के लिए पैसे मांगे हैं तो उसको बीज ही खरीदना पड़ेगा, वो खाद नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट उसको कैश नहीं देने वाली, ठीक है। वो एक QR कोड उसके मोबाइल पर सेंड करेगी, वो बीज की दुकान पर जाएगा, QR कोड स्कैन करा के दुकानदार उसको बीज दे देगा। अगर उसको वो सोचे कि मैं खाद ले लेता हूँ तो वो नहीं ले खरीद पाएगा, और अगर वो सोचे कि उन पैसों से वो कुछ और करेगा तो भी नहीं, क्योंकि वो जो QR कोड है वो सिर्फ बीज की दुकान पर ही वैलिड होगा, कहीं और वैलिड नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस काम के लिए जिस इंसान को दिया जाएगा, मदद की जाएगी, वही उसका यूज़ कर सकता है। कैश देने में क्या होता था कि बीच में एक तो गायब हो जाता था और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते थे कि लिया पैसा बीज खरीदने के लिए पर बीज नहीं खरीद के कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट पैसा भेजती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने कुछ तो खरीद लिया, बुक्स वगैरह ले ली, लेकिन बाकी पैसे उन्होंने कहीं और लगा दिए। अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको गवर्नमेंट ने बुक खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो आपको बुक ही खरीदनी पड़ेगी। अगर आपने उस QR कोड को कहीं और ले जाके दिखाया तो वो वहाँ पे अनवैलिड हो जाएगा, सिर्फ वो QR कोड बुक की शॉप पर ही वैलिड होगा। तो ये एक मदद करने का बहुत अच्छा जरिया हो गया है। ये सरकारी के तहत भी और गैर सरकारी में भी, अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी को खाना खिलाना है तो आप उसको QR कोड दीजिए,
एक बाउचर दीजिए और एक बाउचर होटल के पास होता है, आप जाइए, वो बंदा जाएगा होटल में जाके खाना खा लेगा, ठीक है। वो उस पैसों का कुछ और यूज नहीं कर सकता, उस पैसों का मिसयूज नहीं कर सकता, ये बेनिफिट है। और ये हमको कौन देगा? एनपीसीआई आपको कोड देगा। आप चाहे तो एनपीसीआई से 100, अगर आपको किसी को खाना खिलाना है, 100 लोगों को खाना खिलाना है, तो अपने एनपीसीआई से 100 बाउचर खरीद लिया और 100 बाउचर का पैसा एनपीसीआई को दे दिया। उसने वो 2 बाउचर जारी करेगा, मतलब क्यूआर कोड जारी करेगा। एक आपके पास होगा जो आप जिसकी आप मदद करना चाहते हैं उसको देंगे, और एक बाउचर एनपीसीआई होटल वाले को दे देगा। तो जिसकी आपको मदद करनी है वो उस क्यूआर कोड को होटल वाले को दिखाएगा और खाना खाकर आ जाएगा। मतलब अगर आपने उसको कैश दिया होता तो सपोज वो खाना नहीं खा के कुछ और करता, आपके पैसों का मिसयूज करता। अब ऐसा नहीं है, अब पैसों से मदद नहीं करनी किसी की, अब आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उसने आपसे कपड़ों के लिए मेरे पैसे मांगे तो वो कपड़े ही खरीद पाएगा, अगर किसी ने आपसे बुक के लिए पैसे मदद मांगी है तो वो बुक ही खरीद पाएगा। मतलब इस तरह से आपके पैसों का मिसयूज बच जाएगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, मदद मांगने के लिए झूठ बोलते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें हमारी मदद कर दीजिए, और कुछ मदद करने के बाद वो उन पैसों का कुछ और ही करते हैं, ठीक है। ऐसा इलाज में भी होता है, मेडिकल में भी देखा गया है कि कुछ लोग, गवर्नमेंट पैसा भेजती है इलाज के लिए, लेकिन वो इलाज नहीं करा के कुछ और ही कर रहे होते हैं, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको इलाज के लिए पैसे दिए हैं तो आपका वो जो बाउचर है, क्यूआर कोड है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही वैलिड है, बाकी आप कहीं भी चले जाइए आपके वो वैलिड नहीं होगा। और ये जो क्यूआर कोड है वो कितने भी रुपए का, 100, 200, 500, 400, हर रुपए का, ये 10,000, 5,000, हर रुपए का क्यूआर कोड है। मतलब एक तरह का बाउचर टाइप ये काम करने वाला है। आपके पास बाउचर है, आप जाइए, बाउचर से जो भी आपको करना है आप उस बाउचर से करिए। वो बाउचर जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपको दिया गया, आप सिर्फ वही पर्टिकुलर काम कर पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो होता है ना होटल्स में, जैसे मेस में अगर जो लोग खाना खाते हैं वो 20 रुपए का बाउचर खरीद लिया तो वो 20 रुपए का समोसा ही आएगा। उस 20 रुपए से, मतलब उस 20 रुपए के बाउचर से आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। एग्जैक्टली ये जो ई रूपी है ये ऐसा ही काम करने वाला है, जिस काम के लिए आपको मिला आप सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आई होप कि आप लोगों को ये ई रूपी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, और आप और मतलब जो आपकी क्वेश्चंस हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजिएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मिलते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।